राम राम। ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विनय पत्रिका में पद संख्या 167 167 गोस्वामी जी भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा कही गई जो बात है उसके विरोध में लिखते हैं ये पत्र। कहते हैं, प्रभु आप तो हमेशा कहते हैं कि आपकी जो भक्ति है बड़ी सरल है, परंतु मेरा अनुभव ऐसा नहीं है तो बड़ी कठिन। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, सरल सुखद मार्ग यह भाई, सरल प्रभु आप तो कहे हैं कि सरल सुखद मार्ग ये भक्ति मार्ग है, परंतु मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव इसका विपरीत है, बड़ा कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई। आपके कहने पर मैंने आरंभ तो कर दिया, परंतु है एक मार्ग बड़ा कठिन है। और क्यों कठिन है उसको समझाते हैं अपने इस पद में, अपने इस पत्र में जो भगवान श्री रामचंद्र जी को लिखते हैं। ये हमारे लिए है, हम भी देखें कि भक्ति को हमने भी मान तो सरल रखा है, इसलिए जो भक्ति का फल है उसका अनुभव या अनुभूति से हम वंचित हैं। गोस्वामी जी बताते हैं क्यों ऐसा है। रघुपति भगति करत कठिनाई,
करने में बड़ी कठिन है। इसका अनुभव उन्हीं को है जो इस भक्ति को करते हैं और जो इस भक्ति मार्ग में सिद्ध हुए हैं, वो इसके बारे में जानते हैं। जिन्होंने अनुभव नहीं किया या जो इस मार्ग में चले नहीं, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। जो जेहि कला कुशलता कह सोए, सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सुने मुख जल प्रवाह सुर, सरी बहे गज भारी। रघुपति भगति करत कठिनाई। जैसे नदी का तीव्र प्रवाह हो, उस तीव्र प्रवाह में यदि हम देखें तो बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, क्योंकि उनको उसका अनुभव नहीं होता। परंतु उसी नदी के प्रवाह में छोटी छोटी मछलियां सुरक्षित रहती हैं, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें उनका अनुभव है, उसका अनुभव है। वैसे ही हम भगवान की भक्ति में लग तो जाते हैं, परंतु अपने आप को गज की तरह मानते हैं, मछली की तरह नहीं। मछली छोटी होती है और वो जल के अनुकूल दिशा में ही चलती है, या जल की गहराई में जाकर स्वयं को सुरक्षित कर लेती है। हाथी न तो जल की गहराई में जा सकता है और न तो उसने कला सीखी कि नदी की अनुकूल बहे, क्योंकि उसको पार जाना होता है। मछली को तो जल में ही रहना होता है। इसलिए कह रहे हैं कि वैसे हम भी यदि अपने आप को अनुकूल नहीं बनाएंगे, जो भी परिस्थिति होगी, हम भक्ति मार्ग में नहीं चल सकते। रघुपति भगति करत कठिनाई। सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। पति रसज्ञ रघुपति भगति करत यदि हमारे पास शर्करा हो, शक्कर, चीनी, उसको हम
रेत में मिला दें या कंकड़ पत्थर में मिला दें, छोटे छोटे बालू में मिला दें, सैंड, उसको हम बल से नहीं अलग कर सकते। हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, कोई कितना भी बलवान व्यक्ति हो, उसको दे दो कि आप अलग करो, कठिन है। चीनी को और बालू को मिलाकर दे दें, दिखते भी वैसे ही, आकार भी वैसे ही है। परंतु जो पिपीलिका होती है, चींटी होती है, वो बड़ी आसानी से रस को पा जाती है उसी में से, क्योंकि वो रसज्ञ है, रस का उसे ज्ञान है। वैसे ही हमने इस गुण और अवगुण से मिले संसार में उस गुण वाले रस का हमें ज्ञान नहीं है, प्रेम का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो असार वस्तुएं हैं, भोग्य वस्तुएं हैं, उन्हीं में अपने मन को लगाते हैं, उन्हीं में हम रस को ढूंढते हैं। तो भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति तो सर्वत्र भगवान को देखने से, भगवान की करुणा को, उनके प्रेम को, उनकी उपस्थिति को, उनकी शक्ति को, उनके ऐश्वर्य को और उनकी कृपा को देखने से मिलती है। यदि हम चींटी की तरह रहेंगे तो इस संसार में सार को पालेंगे, प्रभु को पालेंगे, और असार को छोड़ देंगे। रघुपति भगति करत कठिनाई, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजी जोगी। निद्रा तजी सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। रघुपति भगति जो द्वैत भाव में होता है, द्वंद्व भाव में होता है, ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख, भक्ति मार्ग में वो आगे नहीं चल पाता, क्योंकि इन चीजों को अपने पेट में समा लेना, अर्थात कहते हैं ना कि पेट में समा लिया, अर्थात किसी को पता भी नहीं चला। जो इनको सह लेता है वही भगवान की भक्ति को पाता है, उनका अनुभव कर पाता है इस संसार में। जो दुख या सुख को देख करके बकबक करने लगता है, उनमें द्वंद्व भाव से विचार को रखता है, तो भगवान को नहीं अनुभव कर पाता, भक्ति को नहीं कर पाता। रघुपति भगति शोक मोह भय हरख दिवस निसी, देश काल तनाही। शोक मोह भय हरख दिवस निसी, देश काल तनाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूलन जाहि।
जब तक हमारे हृदय में संशय का भाव होगा, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक ये द्वंद्व भाव से जो सुख और दुख होते हैं वे नहीं जाएंगे। और जब तक द्वंद्व भाव से सुख और दुख नहीं जाएंगे, तब तक भगवान का जो अनुभव है, जो शांति है, जो प्रेम है, वो नहीं मिल सकता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। जड़ से जब तक नष्ट नहीं होगा, तब तक भक्ति करने में कठिनाई होगी। रघुपति भगत रघुपति भगत